नमस्कार, स्वागत है आपका STV में। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। अगर अनसुनी हो रही है आपकी आवाज, अगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग में आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हम बनेंगे आपके संघर्ष के साथी। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को अंजाम। आपकी आवाज देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में पिछले 5 दशक पूर्व गोपाल मंदिर का निर्माण किया गया था, जहां पर स्थानीय भोजपुर की जनता के अलावा आसपास के लोग मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आए दिन आया करते हैं। लेकिन वर्तमान में गोपाल मंदिर में स्थापित मूर्तियां की हालत खराब हो चुकी है। इस मंदिर का शिवधाम वाला भाग बिल्कुल खराब। हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 6 हफ्तों के भीतर मंदिर का निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट दी जाए और साथ ही इसका जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन नगर परिषद और प्रशासन इस तरफ एक कदम भी नहीं चल पाए हैं। अब तक इस मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर के कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसी बीच बरसात शुरू हो चुकी है। मंदिर का शिवलिंग वाला हिस्सा गिरने वाला है, क्योंकि बरसात की वजह से सीलन हो रही है। मंदिर के प्रति आस्थावान लोगों की मांग है कि इस मंदिर परिसर को सरकार और प्रशासन समय रहते बचाए। गोपाल मंदिर प्रधान दुर्गादास शर्मा आम जनता को ये बताना चाहता हूँ, जो आप समझते हैं कि ये मंदिर का कार्य जो है वो निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, इसके एवज में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के आदेशों का हमने अक्षरशः पालन किया है और इसकी प्रतिलिपियाँ जो है वो विभागीय अधिकारियों को भी मिल चुकी हैं, लेकिन उनके ढीले रवैये के कारण हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है, ना ही वे इसमें कोई रुचि ले रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से ये प्रार्थना है कि वे इस मंदिर के हमारे जो काम रिपेयर का चला हुआ है उसमें सहयोग करें, ताकि ये कार्य जो है वो पूरा हो सके और अधिकारी को निर्देश दें कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कार्य रूप दिया जा सके। पंजाब कारोबार हुआ है। इलाके में अवैध रूप से कई बड़े डबल के अवैध ईंटों का कारोबार बादल चल रहा है, इसको लेकर के हिमाचल सरकार को रोजाना लाला पर राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। दूसरी ओर ईंट भट्टा एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट से बाहरी राज्यों से लाकर हिमाचल में ईंटों के कारोबार पर स्टे दिया गया है। बावजूद इसके राजनीतिक संरक्षण के चलते कारोबार बादल याद रहे कि पिछले कुछ दिन पहले लिंक पर कार्रवाई करते हुए आपूर्ति विभाग द्वारा अवैध डंपिंग करने वाले 8 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज करवाया गया था, किंतु चंद दिन बाद ही ईंट माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और अवैध डंपिंग का काम जोरों चल रहा है। कंडवाल बैरियर हिमाचल प्रदेश, जिसके मात्र 25-30 मीटर पे शुरू हो जाते हैं इनके ईंटों के डैम्प, और ये अरसा 4-5 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन भट्ठे वालों के काफ़ी शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत भी कुछ नहीं बना, तो भट्ठे वालों ने माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिससे हमें हाई कोर्ट से स्टे मिला है कि कोई भी आदमी इस तरीके से ईंटें नहीं बेच सकता, और ये जो कुछ हो रहा है ये इलीगल हो रहा है, जिसके स्वरूप डिपार्टमेंट ने, विभाग ने 8 लोगों के खिलाफ FIR भी की। ये सारे काम होने के बाद कम से कम महीना सवा महीना ये इनका काम बंद रहा। अब फिर नए सिरे से वो लोग जिनके ऊपर FIR हुई हैं और उनके साथ कुछ नए लोग जुड़कर अब तो पहले से भी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर कारोबार खुल गया है। तो हमारी यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को इनको लागू कराए और जो ये धंधा हो रहा है इलीगल, इसको बंद कराए। सर, आपने प्रशासन को कभी कंप्लेंट की इसकी? प्रशासन से हम 3 साल लगातार जूझते रहे हैं। हमारे पास
कोई कम से कम 100 पत्रों का फाइल है जो हमने इनको लिखी, प्रशासन ने लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारा प्रशासन की भी ऐसा लगता है कि इसमें मिली भगत है। राजनीतिक का कोई राजनीतिक और प्रशासनिक मिली भगत ना हो तो हाई कोर्ट के ऑर्डरों को कोई इस तरह दत्ता नहीं दिखा सकता। अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचाया जाए। हमारे हजारों मजदूर हमारे पास काम करते हैं, उनका भविष्य भी खतरे में है। वो जब हमारे पास काम ही नहीं होगा तो, क्योंकि ये लोग बाहर से गंदी और बिना टैक्स के जो ईंटें बेच रहे हैं उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने एक तो लोगों के गंदी ईंटें देकर मकानों का खतरा इनको बढ़ा हुआ है, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि विभाग जैसे भी हो सके माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डरों को लागू करवाए। खड़ा बरवाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग में एक गाड़ी दुर्घटना हो गया। दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 5 लोग गंभीर से गाड़ी लाहौर से भाग गया रही थी। जैसे वह सूसू की पहुंची दुर्घटनाग्रस्त की दुर्घटना के बाद मार्ग क्षेत्र में शोक लहर दौड़ गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि अन्य की मौत अस्पताल में हुई है। 5 अन्य घायलों को मामला प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रख दिया गया है। सीजन ट्रीटमेंट में जब प्रबंधन निगम लिमिटेड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की है। यूनियन सदस्यों की माने जब प्रबंधन निगम उनके पेमेंट में आइडेंटिटी कर रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान क्या हुआ कि हमारे कुछ वर्कर जो छुट्टी में गए थे वो अपने घर में ही फंस गए। मोदी ने सीधा बोला था कि किसी की सैलरी नहीं कटेगी, ना किसी को नौकरी से निकाला जाएगा। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग फंसे थे उन लोगों की सैलरी काटी गई है, और 2 लोग हमारे ऐसे हैं जिनको नौकरी से निष्कासित कर दिया है, जो गैर कानूनी है। दूसरा जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, हमारा जो ईपीएफ का पैसा है 2016 से फंसा है। हम बार बार विभाग को बोल रहे हैं कि आप लोग हमारा पैसा जमा कराइए। ईपीएफ की तरफ से भी नोटिस आ गए हैं, पर विभाग उसमें कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारे बहुत से वर्कर 2016 से 2020 के टाइम पीरियड के बीच के जो आधे नौकरी छोड़ के चले गए हैं, पर उनका पैसा आज तक उनके अकाउंट में नहीं डाला गया है। तीसरा कि हमारे जो वर्कर हैं उन लोगों को छुट्टियां कोई नहीं मिलती हैं। ऐसा तो नहीं है, ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई भी वर्कर जो है उसका संडे को ही किसी की डेथ होगी या संडे को ही उसकी शादी होगी, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे वर्करों को भी छुट्टियों की सुविधा दी जाए। चौथा जो है कि जो हमारी कटी हुई सैलरी है जिसका मैंने अभी बात की, वो हमें मिलनी चाहिए। एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारा सिविलमैन कैटेगरी के आदमी हैं, 2000 जब भी सरकार अपना तनख्वाह बढ़ाती है, अभी जो 25 रुपए जो सरकार ने बढ़ाए हैं मिनिमम वेज में, वो उन लोगों की तनख्वाह में नहीं बढ़े हैं। ये पिछले 2-3 सालों में हो गया, तो ये अमाउंट लोगों के 70-80 के आसपास है एक आदमी के ऊपर एक दिन का। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को वो भी मिला जाए। दूसरा, हम लोगों को फैक्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाए, क्योंकि हम लोग सीवरेज को ट्रीट करके खाद और पानी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। 3 फेज की यहाँ पर बिजली यूज होती है। फैक्ट्रियों का जो रूल है फैक्ट्री एक्ट का जो है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोगों को फैक्ट्री के अंदर, विभाग ने 1-2 बार जब हमारी ENC साहब के साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोला था कि हम इसमें कोशिश करेंगे, पर उसमें कोशिश बिल्कुल नहीं हुई है और ना हम लोगों को फैक्ट्री हुआ है। दूसरा जो हमारा ये जो लालपानी प्लांट है, वहाँ पर एक वर्कर है जो वहाँ पर सुपरवाइजर है। 2016 में जब पिलिया कांड हुआ तो विभाग ने एक टर्म एंड कंडीशन लगाई कि जो वर्कर है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ही यहाँ पर रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ITI है उसे स्किल्ड वर्कर में डाला जाएगा, तो विदाउट ITI अनस्किल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा। हम लोगों ने इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमारे कुछ वर्करों की डिमोशन हुई उसमें। पर अब क्या हुआ कि वहाँ पर एक वर्कर आ गया है जिसके बाद ना ITI है ना डिप्लोमा है, सर्टिफिकेटों का हमें कुछ पता नहीं है, तो उस आदमी को सुपरवाइजर रखा गया है
वो अटेंडेंस की जो रजिस्टर होता है वो होना चाहिए कि वो प्लांट में होना चाहिए अटेंडेंस रजिस्टर। वो अपनी जेब में लेके घूमता है, अपने घर को ले जाता है। वर्कर को ये पता नहीं होता कि उसकी आज की अटेंडेंस लगी है कि नहीं लगी है। और दूसरा वहाँ पर उसके ऊपर भी एक आदमी है जो मैडम है, जो वहाँ पर प्रोसेस इंजीनियर रखी गई है। हमारा तो ये मानना है कि जो अटेंडेंस का रजिस्टर है वो प्रोसेस इंजीनियर के पास होना चाहिए। अगर आपकी डिमांड कंपनी नहीं मानती है तो अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? आज हम अपना मांग पत्र देंगे, अगर इसमें सहमति बनती है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगी तो हम इसमें उग्र रूप लेंगे। अगर अनसुनी हो रही है आपकी आवाज, अगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग में आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हम बनेंगे आपके संघर्ष के साथी। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को अंजाम। आपकी आवाज देखें सिर्फ STV पर, सच से साफ।